वन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अगर आप डेली लाइफ में एप्पल खाते होगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। जो एप्पल रहता है फाइबर और विटामिन से भरपूर रहता है। बच्चों के साथ बुजुर्ग लोगों के लिए भी बहुत सारे फायदे देता है। एप्पल जो रहता है ये मीठा रहता है, उसी के साथ इसमें फाइबर की मात्रा भी पाई जाती है। आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो और बहुत सारे डिसीज से आप बच सकते हो। एप्पल में ऐसे कौन से पोषक घटक रहते हैं, आपको किस प्रकार एप्पल खाना चाहिए? अगर आप डायबिटीज के पेशेंट्स हो तो आपको एप्पल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आपको स्किन ग्लोइंग और आपका हार्ट को हेल्दी रखने में किस प्रकार मदद करता है? तो सभी बातों के बारे में हम आज के वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने हेल्थ चैनल पे, जहां मैं अपने सेहत से जुड़ी बातों के बारे में बताती हूँ। सारी बीमारियों की जड़ हमारा पेट ही रहता है। अगर पेट साफ रहा तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हो। इसमें विटामिन, मिनरल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में भी फायदेमंद कहा गया है। पर जो एप्पल जो रहता है या सेब जो रहता है, अगर आप मॉर्निंग में डेली लाइफ में खाते होगे तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने में मदद करता है, यानी हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और हमारा हार्ट भी हेल्दी रहता है। इसमें पॉलीफेनॉल्स और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए एप्पल खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। जो लोग डेली लाइफ में एप्पल खाते हैं उन लोगों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा यह 20% कम हो जाता है, क्योंकि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के साथ साथ अपना हाइपरटेंशन को मेंटेन रखने में भी एप्पल आपको मदद करता है। उसी के साथ ये आपका वजन कंट्रोल करने में भी मदद करता है। बहुत सारे लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनके हाइपरटेंशन, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वेट लॉस जर्नी में हो तो एप्पल आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। ये फैट लॉस करने में भी मदद करता है। एप्पल जो रहता है इसमें फाइबर होने की मात्रा पाई जाती है। इसमें फाइबर होने के कारण ये हमारे पेट को लंबे समय तक भरा भरा सा रहता है। इसकी कैलोरी की मात्रा भी कम पाई जाती है। तो डेली लाइफ में अगर आप एप्पल खाते होगे तो ये आपको वेट लॉस करने में भी डेफिनेटली मदद कर। बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी ये कमजोर रहती है, खास करके बच्चे और बुजुर्ग की लोगों की इम्यूनिटी ये कम हो रहती है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी एप्पल आपको फायदेमंद कहा गया है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, मिनरल्स और बहुत सारे ऐसे पोषक घटक रहते हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में ये मदद करता है। तो आपको एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल से बचाने में भी ये मदद करता है, क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं और बुजुर्ग लोग भी जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ये कमजोर रहती है। तो इम्यूनिटी बूस्ट के तौर पे भी आप एप्पल के डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी फायदेमंद कहा गया है एप्पल। हाँ दोस्तों, डायबिटीज के पेशेंट्स अगर डेली लाइफ में एप्पल खाते होंगे तो उनकी शुगर लेवल कंट्रोल करने में भी फायदेमंद कहा गया है, क्योंकि इसका जो जो फ्रूट जो रहता है एप्पल, इसमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है। उसी के साथ ये खाने में थोड़ा सा मीठा मीठा रहता है। मिठास की जो क्रेविंग है ये एप्पल खाने से पूरी होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो रहता है और कैलोरी भी ये कम रहती है, लेकिन फाइबर ज्यादा होने के कारण ये पेट लंबे समय तक भरा भरा सा रहता है। एप्पल में मौजूद पॉलीफेनॉल्स यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद करती है, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल भी कंट्रोल करने में एप्पल ये मदद करता है। लेकिन जो शुगर के पेशेंट्स है उनको एप्पल का जूस बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि एप्पल में जो न्यूट्रिशंस रहते हैं वो ज्यादातर छिलके में पाए जाते हैं। तो हम जब भी जूस बनाते हैं तो छिलका निकाल कर फेंक देते हैं। तो एप्पल, अगर आप शुगर के पेशेंट्स हो तो एप्पल आप वैसे ही अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं। स्किन डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो सेब आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करने में मदद करता है। इसमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है, लो कैलोरी रहती है। उसी के साथ इसमें पानी की मात्रा भी पाई जाती है। सेब में घुलनशील फाइबर होता है, ये प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। अगर आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अगर आप डेली लाइफ में एप्पल खाते होगे तो ये प्रॉब्लम कम करने में भी आपको ये एप्पल मदद करता है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट पाया जाता है। उसी के साथ हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया है इनको ये बढ़ावा देता है, यानी बैड बैक्टीरिया को कम करके गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। हमारे खाने को अच्छे से पचाने में ये मदद करता है। उसी के साथ हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में भी एप्पल आपको ये मदद करता है। आप मॉर्निंग में एप्पल खाते होगे तो वो ज्यादा बेनिफिट्स करता है। आप सोचोगे कि मैडम मॉर्निंग में एप्पल खाने से क्या होता है, तो ध्यान से सुनना है आपको।
क्योंकि मॉर्निंग में हम रात भर सोते हैं तो कुछ खाते नहीं, यानी हमारा एक प्रकार का फास्ट हो जाता है। अगर मॉर्निंग में अगर आप एप्पल खाते होगे, न्यूट्रिशन युक्त आहार लेते होगे, तो ये हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा उस फूड के न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब होते हैं, जिसके वजह से हमें तरोताजा फीलिंग होती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और एप्पल में फाइबर की मात्रा पाई जाती है, तो आप अदर चीज खाने से भी बचते हो, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपका वेट लॉस करने में भी मदद करता है। हम सवेरे उठ के चाय बिस्किट या चाय ब्रेड खाते हैं, तो उससे हमारा डायबिटीज और ओबेसिटी का खतरा ये बढ़ जाता है। तो इसलिए मॉर्निंग में अगर खाते होंगे तो ये न्यूट्रिशन युक्त आहार है, हमारे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होंगे, और फाइबर होने के कारण आप अन्य चीज खाने से बच सकते हो। जो एप्पल जो रहता है, ये हमारे बोन और दांतों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम और आयरन की मात्रा भी पाई जाती है, जो हमारे बोन की इलास्टिसिटी को अच्छा रखने के साथ साथ हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग करने में भी ये मदद करता है। सेब खाने से हमारे शरीर को कोलेजन मिलता है, उसी के साथ विटामिन सी भी मिलता है। कोलेजन हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। अगर आपकी स्किन काले धब्बे है या निस्तेज है, तो अगर आप एप्पल खाते होगे तो ये स्किन के कलर को निखारेगा। उसी के साथ आपको एंटी एजिंग के तौर पे भी ये काम करेगा, और हेयर के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भी पाई जाती है। सेब में कोलेजन होने के कारण अपनी स्किन जवान, कोमल और चमकदार दिखती है। उसी के साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो एंटी एजिंग की तरह काम करते हैं। एप्पल में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। बहुत सारे लोगों को कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो एप्पल अगर आप खाते होगे तो सेब में मौजूद हो फाइटोन्यूट्रिएंट्स और अन्य घटक कैंसर सेल से बचाने में आपको डेफिनेटली ये मदद करते हैं। उसी के साथ बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी हो जाती है, गुस्सा जल्दी आता है, तो उस टाइम भी अगर आप एप्पल खाते होगे तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी हेल्दी रखने में आपको एप्पल ये मदद करता है। सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में मदद करते हैं, और सेब खाने से आपका मूड भी अच्छा होता है, और आप तनाव भी कम करने में ये डेफिनेटली ये मदद करते हैं। तो अब हम जानते हैं कुछ खास टिप्स। जो एप्पल जो रहता है, ये आपको मॉर्निंग में ही खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद कहा गया है, क्योंकि ये बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब करके आपको एनर्जी और स्ट्रॉन्ग रखने में ये मदद करता है। दूसरी बात, एप्पल आप छिलके के साथ ही खाना पसंद कीजिए, क्योंकि जूस अगर आप बनाते होगे तो जनरली हम छिलके निकाल कर फेंक देते हैं, या जब भी हम छानते हैं तो छिलके जो रहते हैं ये चालनी के ऊपर दिखाई देते हैं। तो जो छिलका जो रहता है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन पाए जाते हैं, तो छिलके के साथ ही अपने लाइफ में आप एप्पल इंक्लूड कीजिए। एप्पल आप कच्चा खा सकते हो या फिर सलाद के स्वरूप में खा सकते हो, लेकिन रात के टाइम आपको एप्पल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है। तो देखा दोस्तों आपने एप्पल खाने के कितने सारे फायदे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद जरूर आप मॉर्निंग में एक एप्पल खाना चालू कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट, स्किन ग्लोइंग, डायबिटीज, उसी के साथ हार्ट को हेल्दी रखने में भी ये मदद करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए कि आपने एप्पल खाना कब से स्टार्ट किया, आपको क्या फायदे मिले, ये आप मुझे कमेंट थ्रू जरूर बताइए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए।